उसके लिए 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, मतलब जिसका, और आरओबी में करीब 18 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें मेजर आरओबी हम लोग का जो भी प्रस्ताव था उसको केंद्र ने सहमति दिया है। साथ नहीं, ये पूरा फुली उनका पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसकी राशि करीब 2085 करोड़ की आरओबी की। फिर कुछ जो रोड सेफ्टी के लिए होते हैं, जंक्शन डेवलपमेंट, उसकी स्कीम है, छोटा स्कीम। उसके बाद जो 2 लेन और 4 लेन की सड़कों को जो मंजूरी मिलनी थी, उसका जो प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, उसमें करीब कुछ बड़े स्कीम मसरत चकिया भीटा रोड का है 7300 करोड़ का, और करीब बेतिया टू बघा 4 लेन ये 4300 करोड़ का है। अरवल से बिहार शरीफ रोड 2300 करोड़ का है। बरियारपुर टू विष्णुपुर ये करीब 3400 करोड़ का है। ऐसे करके दरभंगा जयनगर 1350 करोड़ का, करीब 19,981 करोड़ की योजनाएं 4 लेन 2 लेन के जो 4 लेन में उसकी स्वीकृति का सहमति बनी कल जो बैठक में। और साथ में साथ बाईपास के कई बाईपास का जो रहता है, डुमराव बाईपास, अरवल बाईपास, दाऊदनगर बाईपास, औरंगाबाद बाईपास, इस तरह से करीब 6000 करोड़ की बाईपास की स्वीकृति है। कुल 7 बाईपास का हुआ है। और इसके अलावा भी 2 लेन का चौड़ीकरण का कुछ स्कीम सब है जो 1500 करोड़ की योजना वो है। तो इस प्रकार से एनुअल प्लान में 3300 करोड़ की योजना की सहमति बनी है। 33,464 करोड़ की योजना की सहमति बनी है। अभी मिनट हमारे जैसे आते हैं सुनो, 2 विषय के लिए जानकारी देने के लिए आप लोग को आगे बुलाया गया है। पहली जानकारी ये है कि कल 2 दिन हम लोग दिल्ली में जो हमारे मॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट करते वहाँ मिनिस्ट्री है, उसके दृष्टि से माननीय मंत्री जी से और माननीय विभाग के अधिकारियों से हम लोग की 2 दिन की पूरी तरह से राज्य सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उन परियोजनाओं की चर्चा हम लोगों ने की। उसमें से जो प्रमुख विषय निकल के आया है उसकी जानकारी देने के लिए आपको बुलाया। सर्वप्रथम सबसे पहले आप सबके माध्यम से बिहार के सड़कों को जिस प्रकार से केंद्र का लगातार सहयोग मिल रहा है, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की थी, खास करके पीएम पैकेज के अंतर्गत, उसमें भी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। 3 योजनाएं उसमें स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। उन 3 योजनाओं को भी इस वित्तीय वर्ष के कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी प्रधानमंत्री के पैकेज की संपूर्ण योजनाएं अब हमारे स्वीकृति हो चुकी है। उसको हम लोग तेजी से काम चल रहा है। कई में अलग अलग स्तर की प्रगति का रिपोर्ट है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो एक्सप्रेसवे का बड़ा स्कीम सब जो बिहार को तोहफा मिला है, उसमें 3-4 बड़े एक्सप्रेसवे जिसकी पूरी जानकारी मिहिर सर भी देंगे, लेकिन इससे पहले जो मुख्य रूप से था कि रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से सरकार NHAI ने इसको सहमति दे दी। उसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द वो DPR के दृष्टि से अब आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो मॉट के प्रोजेक्ट होते हैं, जो हर साल का एनुअल प्लान का मेजर इशू होता है कि किस साल कितनी योजनाएं राज्य सरकार को मिलती हैं, उसमें करीब पिछले वित्तीय वर्ष में 6000 करोड़ की योजनाओं को एनुअल प्लान में था। उसमें जो योजनाएं लंबित थी सबको इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो 46,000 करोड़ का प्रस्ताव करीब अपने विभाग से भेजा था, उसमें विभागीय स्तर पे जो एनुअल प्लान की मीटिंग होती है उसमें सहमति बनी है। करीब 33,000 करोड़ की योजनाओं को इस एनुअल प्लान में शामिल किया जाएगा, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26। योजना वाइज भी जानकारी जैसे ही केंद्र की पूरी सहमति मिलेगी उसको आपको पूरी जानकारी देंगे। 33,684 करोड़ की योजना को एनुअल प्लान में इस वर्ष शामिल किया गया है, जिसमें करीब 18 से 20,000 करोड़ की योजना का DPR हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे ही सहमति का पत्र मिलता है वैसे ही हम लोग तुरंत में DPR भेजने की स्थिति में अभी हैं। यानी हम लोग का प्रयास है कि
कम से कम 15 से 18,000 जो ये DPR जिनका हम भेजेंगे, इसकी स्वीकृति यथाशीघ्र हम लोग 15 अगस्त के पूर्व सबकी स्वीकृति ले लें। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो 13-14 हज़ार करोड़ की और योजना है, उसको भी बहुत तेज़ी से उस पर DPR बनाकर और उसकी भी स्वीकृति के लिए हम लोग विभाग के स्तर पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो जानकारी की दृष्टि से कुछ चीज़ें जो आपके कई आरोपी हम लोग के थे, उसको सहमति मिली है। इसमें जो मेजर स्कीम है, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूँ। एक तो अमीनाबाद एम्स जो 4 लेन एलिवेटेड था बेउर से, हाँ, वो 1300 करोड़ की योजना, उसकी स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी उस पर हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ गंडक ब्रिज पे जो बेतिया इन बिहार से सेवराही इन यूपी का 727AA का, उसकी भी स्वीकृति मिली है। वो 1800 करोड़ की योजना है। वो भी हम लोग को तुरंत में हम इसको भेजने की स्थिति में है। और प्रगति यात्रा में जो मेगा देही घाट पे HL ब्रिज की बात थी, जो 27,456 किलोमीटर बिहार में, सॉरी 27,456 करोड़ रुपए बिहार में गए होंगे। इसका लैंड एक्विजिशन के काम क्या है। पटना पूर्णिया की सहमति पहले ही मिल चुकी है 250 किलोमीटर, इसमें 18,000 करोड़ रुपए का है। इसका लैंड एक्विजिशन के लिए जो इनिशियल कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है, और जो लैंड एक्विजिशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते हैं तो उनको प्राधिकृत कर दिया गया। तीसरी है रक्सौल हल्दिया, इस पर भी सहमति बन गई है। इसके मिनट भी शीघ्र ही हमें मिलना है। ये 408 किलोमीटर की बिहार में है, ये करीब 26,000 करोड़ रुपये की होगी। चौथी जो एक्सप्रेस वे की प्रमुख योजना है, जैसा आपको पूर्व में जानकारी माननीय मंत्री महोदय ने दी, यह बक्सर से लेकर भागलपुर एक्सप्रेस वे है, जो एक्सेस कंट्रोल करने की बात कर रही है। इसमें DPR पे अभी इनिशियली कार्रवाई है, ये थोड़ा बाद का पिछले अनाउंसमेंट था पिछले साल पर, कि DPR पे कार्रवाई चल रही है। 400 को बोल देने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे अंत में प्रश्नों का जवाब। तो इस तरह तो यह एक बार में है, इसमें DPR की कार्रवाई की जा रही है। DPR करने के बाद इसमें भी आगे कार्रवाई होगी। इसके लिए सहमति एक मोटा मोटी अलाइनमेंट की हो गई है, किस ढंग से अलाइनमेंट होगा ये मिक्स ऑफ ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड पे करने की बात चल रही है। एनुअल एक्शन प्लान के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया। आप लोगों ने पूछा PM पैकेज की कौन सी योजनाएं छूट गई थी, तो वह योजनाएं हैं भागलपुर बलझोर, ये भी इस पर सहमति हो गई है। यह 27 किलोमीटर है, 1015 करोड़ रुपए की योजना है। और उसके बाद बरबीघा जमुई बांका पंजवारा है, ये योजना है। और तीसरी योजना है 4-6 लेनिंग ऑफ पटना रिंग रोड, तो ये भी योजना पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिस पे तुरंत कार्रवाई होकर शुरुआत होनी है, जैसे ये NHAI से संबंधित है। यह है दीदारगंज से सरिस्ताबाद, जो आपके शहर में सड़क बननी है। 17 किलोमीटर सड़क बननी है। अमरिंदर जी, ये 8 लेन है ना, 6 लेन, 6 लेन सड़क है। ये 17 किलोमीटर है। इसके टेंटेटिव कॉस्ट 3500 करोड़ है। ये इस महीने के अंत तक इसका इन्विटेशन टेंडर बिड आ जाएगा जी। तो 4 लेनिंग ऑफ मुजफ्फरपुर में एट ग्रेड है, कहीं कहीं पे आपको साइड्स में एलिवेटेड है, बट जनरली एट ग्रेड है। कहीं जहाँ पे एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे ही है, वहीं पे है ऑलरेडी। बाईपास जिसको आप बोलते हैं अभी ऊंची को, हाँ बनाया। तुम चेक करो, 8 लेन है, तुम गलत। 8 लेन है, 8 लेन सड़क है। 4 लेन एलिवेटेड है साइड्स में और 4 लेन एट ग्रेड, तो इसे करके कर रहे हैं। 8 लेन है ये। मुजफ्फरपुर सोनबरसा, यह NH 22 है, लेंथ 90 किलोमीटर है। इसका कॉस्ट करीब 3200 करोड़ रुपए पे है। BOT पे कर रहे हैं। ये भी मई 2025 या जून फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तीसरा है मुजफ्फरपुर बरौनी, NH 122 पे सहमति बनी। यह NHAI के माध्यम से किया जाएगा। मुझे ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है। 105 किलोमीटर का लेंथ है। इसमें बाईबैक करके ये लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये करीब 3,500 करोड़ रुपए की योजना, ये 4 लेन है। खगड़िया पूर्णिया जो 4 लेन है, ये तुरंत कार्रवाई हो जाएगी जून से जुलाई महीने में।
ये 135 किलोमीटर की सड़क है। जैसा आपको जानकारी है, 4 लेन रोड खगड़िया तक हम लोगों की उपलब्ध है, और जैसे ही औटा सिमरिया ब्रिज खुल जाएगा तो खगड़िया आप शायद करीब 3 घंटे में पहुंच जाएंगे या पौने 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद पूर्णिया तक 4 लेन होने के लिए यह है, इसको भी बाईबैक करके इसको जून से जुलाई 2025 तक सारे टेंडर इनवाइट होकर अगस्त तक इसमें कार्रवाई करने की बात। अंतिम है मोकामा मुंगेर। मोकामा मुंगेर पे पूर्व से ही आप लोगों को जानकारी है, कार्रवाई चल रही है। ये 90 किलोमीटर है, 3,750 करोड़ रुपए की योजना है। इसके अलावा जो बहुत सारी 2-3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। पटना आरा सासाराम रोड, ये पटना आरा सासाराम रोड सदीसोपुर से शुरू होती है और सासाराम डेहरी और सासाराम के सूरत तक खत्म होती है। इस सड़क पे भी हम लोग की कार्रवाई हो रही है। और पटना से बेतिया वाया मानिकपुर साहेबगंज अरेराज होके जा रही है, उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो इन महत्वपूर्ण सड़कों पे हम लोग आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी हो ही गई होगी कि बनारस कलकत्ता कॉरिडोर में कार्य जो लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम था वो समाप्त हो गया है, और जो कैमूर में हम लोगों के लैंड एक्विजिशन में लोगों किसानों ने पेमेंट ले लिया है। बहुत सारे किसानों में कुछ मौजे बचे हुए हैं, कुछ मौजे पे आर्बिट्रेटर जो कमिश्नर पटना है उनका ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर आ जाएगा इस महीने के अंदर में, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस महीने के अंत तक स्पॉट पे जो इसमें वन विभाग का मामला पैकेज 2 में छोटा सा मामला था, उसमें वो 2.5 एकड़ का था, वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है। तीसरा मामला पैकेज 3 में जो मामला था उसमें रीअलाइनमेंट की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो करेगी। उससे अभी हम लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना फाइनलाइज कर देगी तब हम लोगों को क्लियर नहीं होगा। चलिए ठीक है। अलाइनमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, हमें तो बनारस कलकत्ता कॉरिडोर में टनल के इश्यूज थे और फॉरेस्ट के इश्यूज थे, उस इश्यूज पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्रवाई कर रही है, वो उनके कार्य क्षेत्र में आता है। मैं उनके कार्य क्षेत्र में बोलना नहीं चाहूँगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री